राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको माघ मास का तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। कथा को ध्यान से सुनिए, जिससे सुनने से आपके जीवन के सारे कष्टों को दुख से मुक्ति मिलेगी। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा है, कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे। यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रहे थे, तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। न जाने किस का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसके अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई दूसरी अप्सरा जैसी नहीं है। कहा ऐसी चंद्रमुखी स्त्री, और कहा मैं व्याघ्र मुख वाला, यही मेरी चिंता का सदैव कारण रहता है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष में प्राण लेने वाला होता है, छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याग्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरुवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अधिक प्रसन्न हो गए। माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख से जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की यह बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी। राजा कृत्य कृत्य होकर उसकी अपनी पूरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम दुखी क्यों होते हो। यदि तुम अपना राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाले हेमकूट नदी में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी के इस व्रत को प्रारंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय तक स्नान करना, महीना भर निराहार रहो, सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर भी सभी चकित हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपने स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता हुआ, उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश्य हो गया। वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी की नियमित नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। बोल विष्णु भगवान की जय। यह था तीसरे अध्याय का महात्म। मैंने आपको सुनाया कि माघ मास में स्नान करने से हमें किस किस फल की प्राप्ति होती है। हमें कोई भी कष्ट होता है तो माघ मास में हमें स्नान करना चाहिए, निराहार रहकर व्रत करना चाहिए, जिससे हमारे कष्टों से निवारण हो सकेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। धन्यवाद दोस्तों।